डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। क्या प्रावधान किया गया था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान किया गया था। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। पूना पैक्ट अथवा पूना समझौता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यवरदा जेल सेंट्रल में 24 सितंबर सन 1932 को हुआ था। अंग्रेज सरकार ने इस समझौते को सांप्रदायिक अधिनियम में संशोधन के रूप में अनुमति प्रदान की थी। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को त्याग दिया था, लेकिन दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का प्रांतीय विधानमंडलों 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन सुमेलित कीजिए। इसमें सुमेलित करके बताना है कि ये जो सामने आपके सन दिए गए हैं, ये मतलब विभाजन दे रखे हैं, सम्मेलन दे रखे हैं, कब हुआ था? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। ए का 4 मतलब सुरत विभाजन कब हुआ था? 1907 में। और बी का 3 देख लेते हैं। सांप्रदायिक अधिनिर्णय कब हुआ था? सन 1932 में। और सी का 2 यानी कि सर्वदलीय सम्मेलन कब हुआ था? सन 1928 में। और डी का 1 नंबर यानी कि पूर्ण स्वराज्य का मांग या संकल्प कब लिया गया था? तो इसका राइट उत्तर है सन 1929। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट उत्तर है भारतीय परिषद अधिनियम सन 1861। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट उत्तर है। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। इसको भी सुमेलित करके बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1। तो 1 का 2 देख लेते हैं। अगस्त घोषणा कब की गई थी? किसने की थी? 1 का 2 यानी कि लॉर्ड मोंटेक्यू ने की थी, लॉर्ड मोंटेक्यू ने। और बी का 1 है अगस्त प्रस्ताव, लॉर्ड लिथिनो। इसका सॉरी, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लिथियो है इसका नाम। और सी का 4 नंबर है अगस्त संकल्प किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। और 4 का 3 प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट उत्तर है सन 1773 ईस्वी में। करेक्ट आंसर है। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट का उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। इसके अतिरिक्त कंपनी की संचालन समिति में आमूलचूल परिवर्तन करना और कंपनी के राजनीतिक अस्तित्व को स्वीकार कर उनके व्यापारिक ढांचे को राजनीतिक कार्यों के संचालन योग्य बनाना भी उसका मुख्य उद्देश्य था। इस अधिनियम को 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने पास किया था। 1774 ईस्वी में इसे लागू किया गया। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। सन 1786 का एमेंडमेंट एक्ट के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सन 1876। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राज्ञी विक्टोरिया ने सन 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? एक आश्वासन है जिसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, देसी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? मेन मुख्य कारण बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पृथक निर्वाचन प्रणाली इसका मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट उत्तर है सन 1909 में। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। भारत परिषद अधिनियम सन 1909 या मार्ले मिंटो सुधार भारत परिषद अधिनियम सन 1909 को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत सचिव और लॉर्ड मिंटो वाइसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसे मार्ले मिंटो सुधार की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ में
किसके द्वारा लाया गया था? अतिरिक्त निर्वाचन मंडल बताना है किसके द्वारा लाया गया था। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट सुधार सन 1909। नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन, सन 1909 के इंडियन कौंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? किस बात की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। चेम्सफोर्ड में बताना है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था वो बताना है। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, प्रांतों में दोहरा शासन। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। इसकी व्याख्या है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार विशेषताएं थी केंद्र में द्विसदनात्मक विधायी की स्थापना करना, केंद्र में प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था करना, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत करना, लोक सेवा आयोग का गठन किया जाना, पहली बार महिलाओं को मत देने का अधिकार, केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से इसका सदस्य नहीं था वो बताना है। तो इसका राइट उत्तर है 4 नंबर ऑप्शन, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। 15वां क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के तहत बताना है कौन सा सही नहीं है। तो इसका राइट उत्तर है पाकिस्तान की स्वीकृति, 3 नंबर ऑप्शन सही नहीं है। प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और संविधान निर्माण का अधिकार, ये सभी सही है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? तो इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। जब विदेशी संसद के द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज तथा औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त सन 1947 को 26 जनवरी सन 1950 तक भारत अधिराज रहा है। इस समय भारत सरकार अधिनियम सन 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय को वर्ष सन 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में किस नाम से जानी गई थी? सार्वभौम सत्ता किस नाम से जानी गई थी? इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माउंटबेटन योजना। इसकी व्याख्या दे लेते हैं। माउंटबेटन योजना 3 जून सन 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत की गई। यह योजना भारत के जनसाधारण लोगों में मन बाटन योजना के नाम से भी प्रसिद्ध हुई। मुस्लिम लीग पाकिस्तानी के निर्माण पर अड़ी हुई थी। विश्वस्ततापूर्वक कांग्रेस तथा सिखों के द्वारा देश के विभाजन को स्वीकार कर लेने के बाद समस्या के हल के लिए लॉर्ड माउंटबेटन लंदन गए और वापस आकर उन्होंने योजना प्रस्तुत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? सुमेलित बताना है, कौन सा ऑप्शन है सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, साइमन कमीशन, भारत विभाजन, ये सुमेलित नहीं है। ऊपर दिए गए ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधि, बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम सन 1935 स्वशासन से संबंधित बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा का गठन किया गया, बिल्कुल सही है। तो साइमन कमीशन की व्याख्या दे लेते हैं। साइमन कमीशन की नियुक्ति ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन के नेतृत्व में की गई थी। इस कमीशन में 7 सदस्य थे जो कि ब्रिटेन संसद के मनोनीत सदस्य थे। इसी कारण इसे श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। और साइमन कमीशन की घोषणा 8 नवंबर सन 1927 को की गई थी। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम सन 1919, बी नंबर है भारत सरकार अधिनियम सन 1935, मिंटो मार्ले सुधार सन 1909, डी नंबर ऑप्शन है भारत सरकार अधिनियम 1861, ई नंबर ऑप्शन है अधिनियम 1858। तो आपको सुमेलित बताना है। तो इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 नंबर 1 का 3, यानी कि ए नंबर है उसका 3। भारत सरकार अधिनियम सन 1919 का मतलब क्या है? प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना, प्रांतों में द्वैत शासन लागू करना। और बी का 1 यानी कि भारत सरकार अधिनियम सन 1935 का क्या काम था? प्रांतीय स्वायत्ता लागू करना। और सी का 4 यानी कि 3 नंबर है मिंटो मार्ले सुधार सन 1909। 3 नंबर का है 4 नंबर ब्रिटिश शासन शक्ति में लाना। और लास्ट है डी नंबर है भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद 1861 का बताना है। इसका राइट उत्तर है सती प्रथा का अंत करना।
और अधिनियम सन 1858 का कारण है ब्रिटिश शासन शक्ति में प्रचार करना। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, भारत सरकार अधिनियम है सन 1935। थैंक यू, वीडियो देखने धन्यवाद।